परी और मीरा की कहानी। एक छोटे से गांव में मीरा नाम की एक प्यारी सी लड़की रहती थी। मीरा बहुत दयालु और मेहनती थी, लेकिन वह बहुत उदास रहती थी क्योंकि उसकी झोली में खुशियां कम और जिम्मेदारियां ज्यादा थीं। एक रात मीरा अपने छोटे से बगीचे में बैठी तारों को देख रही थी। अचानक एक चमकीली रोशनी आई और उसके सामने एक सुंदर परी प्रकट हुई। परी के पंख चमकदार थे और उसके हाथ में एक जादू की छड़ी थी। परी ने मीरा से कहा, डरो मत मीरा, मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। तुम इतनी मेहनत करती हो और फिर भी उदास रहती हो। बताओ, तुम्हारी सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है? मीरा ने धीरे से कहा, मैं चाहती हूँ कि मेरी माँ और पिता हमेशा खुश रहें और हमारे घर में कभी कोई दुख न आए। परी मुस्कुराई और बोली, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है मीरा। तुमने अपनी खुशियों के लिए कुछ नहीं मांगा, लेकिन मैं तुम्हें एक तोहफा देना चाहती हूँ। परी ने अपनी छड़ी घुमाई और अचानक मीरा के बगीचे में सुंदर फूल खिल उठे। परी ने कहा, ये फूल जादुई हैं। जब भी तुम्हें जरूरत हो, बस इन फूलों को छूना और अपनी ख्वाहिश कहना, ये तुम्हारी मदद करेंगे। मीरा ने परी का धन्यवाद किया। धीरे धीरे उसका जीवन बेहतर होने लगा। जब भी कोई मुश्किल आती, वह उन जादुई फूलों की मदद लेती। लेकिन मीरा ने हमेशा मेहनत करना नहीं छोड़ा। परी ने मीरा को मेहनत और दयालुता की ताकत का महत्व समझाया। मीरा का घर खुशी और प्यार से भर गया और उसने अपने गांव में भी सभी की मदद करनी शुरू कर दी। इस तरह मीरा और परी की दोस्ती हमेशा यादगार बनी रही। थॉर और लोकी की मजेदार कहानी। बहुत समय पहले आसगार्ड नाम के एक जादुई राज्य में दो भाई रहते थे, थॉर और लोकी। थॉर ताकतवर और बहादुर था, जबकि लोकी चालाक और शरारती। दोनों भाई अक्सर आसगार्ड में मस्ती और शरारतें किया करते थे, लेकिन उनकी हरकतें कभी कभी बड़ी परेशानी खड़ी कर देती थीं। एक दिन असगार्ड की रानी फ्रिगा ने घोषणा की कि बगीचे में उगे जादुई सोने के सेबों की सुरक्षा करना बहुत जरूरी है। ये सेब अमृता का प्रतीक थे और असगार्ड के लिए अनमोल थे। थॉर ने अपनी ताकत के बल पर सेबों की रखवाली करने का वादा किया, लेकिन लोकी के दिमाग में एक नई शरारत आई। उसने सोचा, अगर मैं सेब चुराकर थॉर को परेशान कर दूं, तो मजा आएगा। रात को जब थॉर पहरेदारी कर रहा था, लोकी ने जादू से अपना रूप बदल लिया और एक प्यारी गिलहरी बन गया। गिलहरी बनकर वह चुपके से बगीचे में गया और एक सोने का सेब चुराकर भाग गया। अगली सुबह थॉर को सेब गायब मिला। वह गुस्से में लोकी के पास गया और बोला, लोकी, ये जरूर तुम्हारी ही शरारत है, सेब वापस करो। लोकी ने मुस्कुराते हुए कहा, भैया, मुझे नहीं पता तुम किसकी बात कर रहे हो। थॉर ने अपनी जादुई हथौड़ी म्योल्निर उठाई और आसमान में बिजली चमकाई। लोकी समझ गया कि थॉर इस बार सच में गुस्से में है। उसने झट से सेब वापस किया और कहा, मैंने सिर्फ मजाक किया था, अब मुझसे गलती हो गई। थॉर ने लोकी को समझाया कि हर चीज मजाक के लिए नहीं होती। लोकी ने भी माना कि उसे ऐसी शरारतें नहीं करनी चाहिए। दोनों ने फिर से एक दूसरे से दोस्ती की और वादा किया कि आगे से वे मिलकर असगार्ड की सुरक्षा करेंगे। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि सच्ची दोस्ती और परिवार का महत्व समझो। शरारतें मजेदार होती हैं, लेकिन उनकी एक सीमा होनी चाहिए। असगार्ड में फिर सब खुश हो गए और दोनों भाइयों ने मिलकर अपने राज्य को और भी शानदार